आप सभी पधारे श्रोतागण, जिज्ञासुगण जितने भी हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी आत्माओं को ओम नमो नारायण करता हूं। आज का विषय है माया। बड़ा ही जटिल व सोचनीय विषय है। माया से न हमारे भगवान बचते न हम बचते। माया का अर्थ आपके बीच में प्रकट करता हूं, बताता हूं। इसे समझने की कोशिश करें कि माया क्या है। मां शब्द है आकाश का, यह शब्द है मां के ऊपर आकार आया है यानी वायु है, और फिर यह वायु है, और फिर डबल 3 गुना वायु है। आकाश की मात्रा कम होने के बाद वायु ज्यादा होते हुए वायु की गति तिरछी होती है और आकाश में विलीन होता है। तो हमेशा आकाश में वायु मिलने के बाद रंग बिरंग होने लगता है, उथल पुथल होता है, वायु तिरछा चलता है, हमेशा सीधा कभी नहीं चलता। पूर्वा हो चाहे पश्चिमा हो, उत्तरा हो तो दक्षिणा हो, वायु तिरछा ही चलता है। आकाश उसके साथ विद्यमान हो जाता है। इसलिए वायु ज्यादा होने से आकाश की क्षमता मिटने लगती है। आकाश किसी का विरोध नहीं है, इसलिए माया कभी किसी को विरोध नहीं दिखती, लेकिन होती हमेशा विरोध ही, उल्टा ही चलती रहती है। इसका नाम एक माया है। दूसरी माया का अर्थ ये होता है, मां का अर्थ होता है जननी, या जननी का ठीक उल्टा राक्षसनी होता है। या तो वो मां है या तो वो तुम्हारे नर पिशाच स्वरूप है। इसका नाम माया है। वो खाने में भी हो सकती है, रूप रस गंध स्पर्श सभी चीजों में वो माया है। अच्छा सुनने की भी शौक है, वो भी एक माया है कि संगीत सुन के पगला गए, भंवरा गुलाब में बंद हो जाता है। मनुष्य भी बाइक चलाते चलाते, कार चलाते चलाते बढ़िया संगीत सुनते ही पगला गए, ठोक के चले जाते हैं, माया में घुस जाते हैं। एक तो वो माह यानी पालने युक्त है, या वो मौत के द्वार हैं। ये पंच तत्व हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये चारों पांचों जो गुण है माया है। इनके माया के जो सही इस्तेमाल करके चलते गए उन्हें स्वर्ग मां जैसी पालती है, और जो इनको सही और गलत को समझ नहीं आए, खो गए, वो मौत के द्वार पर चले जाते हैं। उनको कुछ रोकने की जरूरत है। रूप रस गंध स्पर्श, ये पांचों में ये गुण है। बढ़िया सुनेंगे तो भी पगला गए तो चले गए, आंख से देखने की शौक लगी, रस पैदा हो गई तो चले गए। हम वहीं विलीन, जहां पे इन 5 में किसी एक में आप विलीन हो गए, खो गए, ये खतरे की घंटी है, इन्हें माया कहते हैं। दूसरी आपसे बताऊं, माया के बाद जहां पर समझा जाए ससरत, जो सड़कता रहता है उसका नाम माया है। स्थिरता नहीं होती, वो फिसलते रहना, उसका नाम माया है। ये पूरी प्रपंच जो हमारी आंखें देखती है, सुनती है, करती है, हाथ पैर जो, ये सब माया है, क्योंकि कम ज्यादा होता रहता है। माया का अर्थ ही है फिसलना, चलना। माया हमेशा परिवर्तनशील है। माया के 2 अर्थ आपको बताया। तीसरी अर्थों में माया उसे कहते हैं जो होता ही कुछ नहीं और दिखता बहुत कुछ है। जैसे कि हम थोड़े दूर में देखते हैं बादल और जमीन एक में मिली हुई है, आप दूर से देखेंगे, पर ऐसा कभी होता नहीं है। आसमान अलग है, बादल अलग है, ऊंचाई पर है, जमीन नीचे है, लेकिन हमें दिखता है कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी जो दिखता है वो ऐसा नहीं होता है। ये अनुभूति करना ही माया के परिपक्व परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से ये आपकी समझ आने लगी, तो आप माया से विमुख हो गए, माया को जान गए, समझ गए, ना कि मायामय हो गए। जहां पर आप मायामय होते हैं वहां फिसलना, गिरना, उठना, समझौता, राग द्वेष, समय, ये वो पुण्य पाप, बहुत बड़े 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 आडंबर बनाए जाएंगे, उसमें आप उलझते रहेंगे, न जीते हैं न मरते हैं। आपको खुशबू लग गई चंदन की शौक, तो चंदन की इत्र के बिना आप शांति नहीं, एक आदि है। आपको किसी गाने सुनने के शौक लगे, भजन के, उसके बिना आपको रोटी नहीं खाई जाएगी, आप उसके बिना बेचैन हैं। जैसे कि सर्प, नागराज बीन की आवाज सुन के ही मौत के द्वार पर चले जाते हैं। उनको मारने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, एक से बीन बजाना पड़ता है, पिटारी में बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे में भी 5 गुण जो हैं, रूप रस गंध और स्पर्श और श्रवण, ये 5 चीजें हैं। इनके जो हम अधीन हैं तब तक हम माया के अधीन हैं। इनके ऊपर कंट्रोल करके सिर्फ श्रवणीय हो गए, समझनीय हो गए, तो आप माया के अधिष्ठाता हो गए। यही माया के गुण धर्म है। अब प्रकृति में माया चलती है, माया को कंट्रोल करने वाले सिर्फ भगवान विष्णु होते हैं, जो पालन करते हैं। वहां पर आप सांस को छोड़कर जो रोकते हैं वो मायापति आप हो गए, और जहां सांसों के साथ उसके अर्थ अनर्थ में बदलने लगे, वही आपकी माया मां भी है और मृत्यु भी है।
दोनों के बीच में उलझा रखती है, सुलझाए रखती है, उलझाए रखती है, जटिलता में भरमाती रहती है। भ्रांति में जितने विचार, जितने सोच, जितनी कल्पना, जितनी सुगंध, जितनी श्रवण, जितनी कीर्तन, जितने भ्रमित हैं वो माया है। उससे ईश्वर का कोई संबंध नहीं, आपका कोई संबंध नहीं। और इस भ्रांति से जैसे छूट करके सारी माया, रूप रस गंध स्पर्श जितने भी तत्व है सब माया ही है। लेकिन इसको छूटने के बाद जितने भी है मातृ स्वरूप है, जो परमात्मा के ऊपर उतार करके परमात्मा के सहारा ले जाने वाली ये माया है। इसे माया महानता को भी कहते हैं, माया निष्ठा को भी कहते हैं। गति इस्तेमाल करने की बुद्धि अपनी होती है, समझ अपनी होती है कि माया को आप माया जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ईश्वर चिंतन में लगा रहे हैं, ऊपर उठने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कि नीचे जाकर के गटर में गिरने के लिए, अपनी जिंदगी को नरक बनाने के लिए, अपने को दुख को निमंत्रण देने के लिए, अपने नौ प्रकार के नरकों को निमंत्रण देने के लिए माया को बुलाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है। कार चला रहे हैं, आपकी गाड़ी में बढ़िया भजन चल रही है, आप मस्त हो गए, आंखें लग गई और आप ठोक दिए, चले गए। ऐसी कई उदाहरण हैं, इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। समझना जरूरी है। समझेंगे आप जैसे जैसे वैसे वैसे आप इसके ऊपर विकास गहरे में उतरते जाएंगे और आप स्वयं माया से के बारे में समझने लगेंगे। माँ भी है और शत्रु भी है, जन्मदाता भी है, मृत्युदायक भी है। दोनों को इस्तेमाल करके कहां पर कैसे ले जाएंगे, आपके हाथ में माया है। माया ना तो बुरी है ना भली है, आप इस्तेमाल करने के तरीका से उनकी व्याख्याएं बदल जाती है और आप उसके स्वरूप होने लगते हैं, उन्हीं गुणों में प्रवेश करते हैं। इसे ही माया कहते हैं। मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।